सुनो। नारायण नारायण। नारायण। बच्चों को यदि सत्संग में लगा दे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही बच्चों को गीता प्रेस की पुस्तकों का भी प्रचार करना चाहिए। महाराज जी, वो कल मीराबाई के चरित्र में और सत्संग के सार में समय पूरा हो गया था, तो इतना लिख नहीं पाई। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, जितना लिखा उतना ही अच्छा। और किसी ने लिखा हो तो बताए, नहीं तो फिर कहानी सुनते हैं, फिर संतोष भाई से पत्र पढ़ाते हैं। रामनारायण जी कहानी सुना दीजिए। बच्चे लोग तो कहानी के लिए आते होंगे। हाँ सुनाइए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बम्बई में एक धनवान सेठ रहता था। उन्हें ज्ञात हुआ कि फुटपाथ और गरीब बस्तियों में रहने वाले अपनी छोटी छोटी लड़कियों को चंद रुपयों में बेच देते हैं। सेठ ने स्वयं जाकर थोड़ा धीरे पढ़िए, थोड़ा स्पीड तेज है, थोड़ी धीरे करिए। बम्बई में एक धनवान सेठ रहता था। उन्हें ज्ञात हुआ कि फुटपाथ और गरीब बस्तियों में रहने वाले अपनी छोटी छोटी लड़कियों को थोड़े से रुपयों में बेच देते हैं। सेठ ने स्वयं जाकर ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया और पूछा कि आप अपनी लड़कियों को क्यों बेच देते हो। बताया गया कि हमारे पास इनके लालन पालन करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। हम जानते हैं कि इनका भविष्य अंधकार में होगा। सेठ जी के मन में करुणा जागी। उन्होंने 2000 लड़कियों के लिए एक पाठशाला का निर्माण करवाया और उसमें उनके रहने की व्यवस्था करवा दी और सख्त हिदायत दे दी, इन्हें ये मालूम न हो ये सेवाएं कौन कर रहा है। पढ़ाई, विवाह और नौकरी का उनके लिए प्रबंध करते रहे। एक बार सेठ जी को अपनी पत्नी सहित हवाई जहाज द्वारा बंबई से कलकत्ता जाना था। हवाई अड्डे पर आकर पता लगा कि फ्लाइट तो 2 घंटे लेट है। वह साथ के होटल में चले गए। वहां जलपान लिया तो बेरे को बिल के लिए कहा। बेरे ने बताया कि आपके बिल की अदायगी तो हो चुकी है और पेमेंट देने वाले ने कहा है कि यह बताना नहीं कि पेमेंट किसने दिया है। सेठ ने उसे 20 रुपए का लालच दिया तो बताया कि सामने काउंटर पर बैठी लड़की ने पेमेंट देने वाले के बारे में बताने से मना किया था। उन्होंने लड़की को पास बुलाया और पेमेंट देने का कारण पूछा। उसने बताया कि सेठ जी, मैं आपके स्कूल में पढ़ी हुई हूँ और ये जीवन आपने मुझे बख्शा है। मुझे पता करने में 13 वर्ष लगे ये सेवा कौन कर रहा है। मैंने आपकी छोटी सी सेवा कर दी तो कोई एहसान नहीं किया है। उन्होंने पूछा कि क्या क्या काम करती हो, तो बताया कि मैं इस होटल में सर्विस करती हूँ। सामने मेरे पति काउंटर पर बैठे हैं, वो मैनेजर है। उसने उन्हें बुलाया और दोनों को अपनी बेटी और दामाद स्वीकार करते हुए 1100 रुपए दिए। धन्य है ऐसे सेठ जी, सत्य करता है कहानी नहीं। हाँ, ये सत्य है। अब देखिए कैसे कैसे उपकारी लोग हैं दुनिया में। संतोष भाई सुना दीजिए पाते। पत्र नंबर 3, पाठ्य भाग 1, पत्र संख्या 3। अब मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। हाँ बोलिए।
आपको मैंने खोलने का, माइक खोलने का ऑप्शन दे दिया। और खोल लीजिए। आप सुन रहे हैं कि गायब हो गया आपका नेटवर्क। मुझे लगता है उनका नेटवर्क ही गायब हो गया। ऐसा है, और अनम्यूट का ऑप्शन दिया था, अभी खुल गया, वापस बंद हो गया लगता है। हाँ, तो कोई नेटवर्क की दिक्कत ही होगी, नहीं तो। जी सर, कभी क्या मैं भी अनम्यूट का ऑप्शन दे देता, अभी नहीं खुला था, तो फिर आपने भी दिया, इसलिए बंद हो गया होगा। राम प्रणाम जी साहब। हाँ बोलिए। पाठ्य भाग 1 पत्र संख्या 3। स्नेहमयी कर्तव्यनिष्ठ प्यारी बिटिया, बहुत बहुत प्यार। सरल ईमानदारी से हरा भरा पत्र मिला। शरीर विश्व की वस्तु है, उसे जब तक रहना है उन्हें जो कार्य कराना है कराएंगे। अपना लक्ष्य तो प्रत्येक अवस्था में प्रेमास्पद की रजा में राजी रहना है। उनके मंगलमय विधान का ही आदर करना है, क्योंकि सभी प्रकार से उनकी होकर रहने में जो रस है वह वर्णन से अतीत है। प्यारी बिटिया, जिस प्रकार गंदी नाली साफ करते समय दुर्गंध अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार बैठकर प्रिय चिंतन करते समय मन में भरी हुई विचारधारा स्पष्ट निकलने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मन व्यर्थ चिंतन में लगा है। इसका तो वास्तविक अर्थ यह है कि मन में जो व्यर्थ चिंतन भरा था वह अब निकल रहा है। ऐसा करते करते एक दिन मन साफ हो जाएगा और प्रिय चिंतन से भर जाएगा। चलते फिरते पढ़े हो? हाँ पढ़िए। चलते फिरते जब करने में सुविधा इस कारण प्रतीत होती है, चलते फिरते जब करने में सुविधा इस कारण प्रतीत होती है कि क्रिया शक्ति का व्यय चलने में और भाव शक्ति जब में लग जाती है। बैठकर जब करने में ऐसा कारण नहीं होता कि क्रिया शक्ति भी जप में लगती हो। जिस कार्य में रस आने लगता है उस कार्य में मन लग जाता है, अथवा जिस कार्य के न होने का दुख बढ़ जाता है उस कार्य में मन लग जाता है। मानसिक जप बिना स्नान किए प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है। वाणी से जब उसी अवस्था में करना अधिक हितकर होता है जब बाह्य पवित्रता हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बिना स्नान किए जप नहीं कर सकती। जिस प्रकार भोजन की रुचि बढ़ाने के लिए चौके को साफ सुथरा तथा मेज को सजाते हैं, उसी प्रकार मन के रजोगुण तथा तमोगुण को दूर करने के लिए तथा मन को रुचिकर बनाने के लिए बाह्य स्नान की तैयारी की जाती है, जिनमें भाव शक्ति तथा सरल विश्वास जागृत हो जाता है, वह प्रत्येक अवस्था में जप कर सकते हैं। मधुर स्वर के साथ इतनी आवाज से प्रत्येक मंत्र का जाप किया जा सकता है जिससे बाह्य और कोई आवाज मन में न आए। उच्चारण करना और श्रवण करना दोनों वृत्तियां जप में लग जाए। इसी प्रकार मन से बोलने
सुनने तथा देखने की चेष्टा करनी चाहिए। मन की वाणी से बोलो, मन के कानों से सुनो और मन के नेत्रों से देखो कि जब यथावत चल रहा है। ये सारी बातें तभी तक आवश्यक है जब तक मन पक्षी प्रेम जाल में नहीं फंसता। बुद्धि हमें अपने को निर्दोष बनाने के लिए तथा हृदय प्रेमास्पद के सरल विश्वास से भरने के लिए मिला है। बुद्धि का उपयोग अपने मन को निर्दोष बनाने में और हृदय का उपयोग प्रिय के विश्वास में करना चाहिए। जो मन में निर्दोषता बढ़ती जाती है तो हृदय प्रिय विश्वास तथा प्रिय प्रेम से स्वतः बढ़ता जाता है। हमारे बनाए हुए दोषों ने प्रिय प्रेम से विमुख किया है। बड़े हर्ष की बात है कि तुम अपने दैनिक कार्य को ठीक ठीक चला रही हो। उस प्रत्येक कार्य को पूजा समझो, क्योंकि उनके नाते किया हुआ कार्य तथा उनका चिंतन दोनों समान ही अर्थ रखते हैं। तुमको पुनः बहुत बहुत प्यार। हाँ, तो ये पत्र लिखा है, इसमें मूल बात जो आई है वो ये आई है कि आप जिस कार्य में लगे हुए हैं उसी को ईमानदारी से करें और जो कुछ हो रहा है उसमें भगवान के मंगलमय विधान को देखें, करने में सावधान रहें और होने में प्रसन्नता हो कि भगवान का मंगलमय विधान है। फिर भी जब हम मूक सत्संग में रहते हैं तो बहुत सारे उल्टे सीधे विचार आते हैं। तो इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे गंदी नाली को साफ करते समय दुर्गंध और ज्यादा बढ़ती है, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए, वो नाली साफ हो जाएगी तो गंध मिट जाएगी। तो ये बात एक तो मूल रूप से आई है। और दूसरा बताया है कि जैसे कई लोग जप करते हैं तो कहते हैं भाई जब कैसे करें, हम तो नहाते नहीं है। तो वैसे तो नहा करके करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं नहा सके तो जी मत लाओ, मन से ही जप करो। उसको मानसिक जप कहते हैं, वो हर अवस्था में किया जा सकता है। और अगर नींद आती हो तो उसका उपाय ये है कि एकांत कमरे में और आवाज करते हुए और भगवान के नाम का जप करें। इसमें दो बात है, एक तो उच्चारण होगा और एक श्रवण भी होगा, सुन भी सकेंगे। तो बोलो, अगर मानसिक कर रहे हो तो मन की वाणी से ही बोलो, मन के कानों से सुनो और मन के नेत्रों से देखो कि जब चल रहा है। मूल तो ये दो बात आई है। फिर ये हमें भगवान ने बुद्धि क्यों दी है कि अपने को निर्दोष बनाने के लिए और हृदय में हमारे प्यारे प्रभु के लिए विश्वास भरने के लिए बुद्धि का उपयोग है। और बुद्धि का उपयोग है कि हम कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। हमारी बुद्धि कहती है ये ठीक नहीं है, उस कार्य को ना करें, इसके लिए बुद्धि दी है। और ये जितने दोष हैं सब हमारे बनाए हुए हैं, इसलिए इनको हमें ठीक करना पड़ेगा। प्रत्येक कार्य अगर अच्छा कर्तव्य की दृष्टि से करेंगे और उसको और अधिक उपयोगी बनाना है तो प्रत्येक कार्य को भगवान की पूजा समझें। तो ये बात कही है। और कोई ये समझे कि चिंतन करेंगे, जप करेंगे तब कोई बहुत बड़ा काम होगा और अगर कार्य करेंगे तो बड़ा काम नहीं होगा।
तो प्रत्येक कार्य है उसको ही भगवान की पूजा समझ के करो, तो फिर वो भी भगवान के चिंतन की तरह ही है। और जप करते रहो मानसिक रूप से। तो आज की बात यही तक है। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो करें, और नहीं तो फिर देव की जी से बात करते हैं। हाँ, देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो बात रही थी अपने ही द्वारा अपने लक्ष्य का निर्णय वास्तविक सर्वप्रथम प्रयास है। हाँ, इस सबसे पहले लक्ष्य का निर्णय। लक्ष्य का निर्णय ये सर्वप्रथम प्रयास है। कोई अगर कार्य करना हो तो पहले ये निश्चित करना है कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमको स्वाधीनता मिले, हमको शांति मिले और हमको प्रेम मिले। शांति, स्वाधीनता और प्रेम, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये प्रथम प्रयास है। जी आगे दिए। जिसकी जो मांग है उससे वह स्वतः परिचित है। ये बात है। इसी हालत में मानव मात्र मुख सत्संग के द्वारा नित्य योग प्राप्त करने में सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ है। हाँ, अब ये मनुष्य को अपना लक्ष्य वास्तव में तो पता ही है, लेकिन वो उस लक्ष्य को जो उसमें शुद्धता होनी चाहिए थे उसको अशुद्ध कर लेता है। जैसे उसको प्रेम करना है भगवान से और प्रेम करना है संसार में जितने भी है, वो निर्बल है, असहाय है, उनकी सेवा करनी है प्रेम पूर्वक। लेकिन वो करता क्या है कि वो प्रेम की जगह वो आसक्ति कर बैठता है। आसक्ति क्या है कि हम जिनसे सेवा कर रहे हैं जिनको, वो भी हमें बदले में हमारी सेवा करें। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर उनसे आशा भी करते हैं कि बड़े होकर के हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इस तरह से जो हम बदले में कुछ चाहने की इच्छा रखते हैं, ये बाधा है। इससे हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी, विचार मेरे में आदि का प्रयास वास्तविक का सहयोगी अंग है। इसीलिए हम लोग बैठ के और आपस में ये बात करते हैं, भाई किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो। और इसमें खाली प्रश्न की बात नहीं है, यदि किसी के मन में कोई बात ऐसी आवे जिससे सबको लाभ हो सकता है तो वो बात बोल सकते। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोलूं, देवकी जी बोले या जयेश भाई बोले या संतोष भाई बोले, ये आवश्यक नहीं। आपके भी कोई बात समझ में आवे कि भाई मेरे ये बात समझ में आई है तो आप बोल सकते हैं। और अपनी गलती, अपनी कमजोरी, उसको मिटाने के लिए प्रश्न करना ये बहुत ऊंचा साधन है और ये ईमानदारी है। अब क्या है कि अंदर तो रोग पड़ा है और हम अपने आप को निरोग दिखाते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा ही नुकसान है। रोग तो अपना चिकित्सक के सामने खुल करके बोलना चाहिए ताकि उसका वो इलाज करे। तो ये विचार विनिमय है, ये रोग मिटाने की दवा है। आपस में विचार विनिमय करें
कोई बोल रहा है वो तो कोई ऊंची चीज है और जो सुन रहे हैं वो कोई नीची चीज है, ऐसा नहीं है। जो सुन रहे हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं, अपने मन का अनुभव वो बता सकते हैं, अपने स्वयं में जो परिवर्तन आता है वो बता सकते हैं, और अगर लक्ष्य की तरफ चलने में कोई बाधा है तो वो पूछ सकते हैं। जैसे कल सुनीलदास जी ने पूछा था, परसों वंदना ने पूछा था, ऐसे जिसका जो प्रश्न है वो उसको लेकर के बैठे नहीं, उसको पूछ करके और जीवन में आगे बढ़ जाए तो साधन में बहुत जल्दी उन्नति होती है। आज देव की पढ़िए। आदि का प्रयास वास्तविक सत्संग का सहयोगी है। विशाल में से मूक सत्संग की सामर्थ्य आती है। जी। इस कारण मूक सत्संग के साथ साथ अपने ही द्वारा अपने संबंध में विचार में अनिवार्य है। हाँ, अपने द्वारा और अपने संबंध में। तो अपने द्वारा अपने खुद के अंतःकरण का निरीक्षण करें, अपनी क्रियाओं का निरीक्षण करें, और अपने जीवन में कोई असाधन तो नहीं है इसका निरीक्षण करें, और फिर विचार विनिमय करें कि भाई ये मेरी दिक्कत आ रही है तो इसका हम क्या करें। तो उसका कोई न कोई हल भगवान निकाल देते हैं, पर हम बतावें ही नहीं और अपने आप को साधक समझते रहें और साधन में आगे नहीं बढ़ पाए तो हमारा समय तो निकल जाएगा और काम नहीं बढ़ेगा। इसलिए विचार विनिमय जरूर करना चाहिए। जी। मूक सत्संग कोई अभ्यास नहीं है। हाँ, अभी तो समस्त साधनों की भूमि है। हाँ। मूक सत्संग किया नहीं जाता और कार्य के अंत में स्वतः होता है। स्वतः होता है। वो कब होता है कि जब वो आवश्यक कार्य हो। आवश्यक कार्य की परिभाषा सत्यनारायण जी बताते हैं कि जो हम कर सकते हैं और जो काम हमें करना चाहिए वो आवश्यक कार्य है, और जो हम नहीं कर सकते और जो नहीं करना चाहिए वो अनावश्यक कार्य है। तो आवश्यक कार्य जब हम करते हैं तो उसके अंत में स्वतः ही एक शांति का अनुभव होता है आवश्यक कार्य की पूर्णता पर। तो उसको अगर हम मूक सत्संग में बदल दें तो बहुत सरलता हो जाती है। कोई भी कार्य करने के अंत में और कोई भी कार्य करने के शुरू में दोनों टाइम थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लें, क्रिया रहित चिंतन रहित होकर बैठ जाएं, तो ये बहुत अच्छा समय है मूक सत्संग का। और मूक सत्संग से मनुष्य को अपने आप का पता लगता है। आप सोचते हैं कि अपने आप का तो सबको ही पता है अपने आप का पता सिर्फ महात्माओं को है। हम लोग तो अपने नाम को, जाति को, योग्यता को, हमारे स्त्री है तो स्त्रीत्व का, पुरुष है तो पुरुषत्व का, इस तरह से जो हम अपने आप को मान रखा है ये वास्तव में सत्य नहीं है। तो सत्य वस्तु का चिंतन है, वो भी एक क्रिया है। लेकिन मूक सत्संग है वो असत के साथ हमारा संबंध मिटा देता है, क्योंकि असत का अभाव है ये बात समझ में आ जाती है। तो फिर उसके बाद में अब मन भी तो असत है, बुद्धि भी असत है, इसमें आने वाले विचार सत कैसे हो सकते हैं। इसलिए न उनका समर्थन करें, न उनका विरोध करें और न अपने में माने। मन भी तो शरीर का एक हिस्सा है। मन, बुद्धि ये सब शरीर ही है, ये सूक्ष्म शरीर है, और वो जो हाड़ मांस चमड़ी मलमूत्र है ये स्थूल शरीर है शरीर ही। इसलिए इस तरह से
सत्य वस्तु में स्थित होने के लिए मूक सत्संग बहुत ही आवश्यक है। और जैसे मैं कहा करता हूं कि भाई मूक सत्संग में यदि सफलता पाना है तो मूक सत्संग का भवन यदि पक्का बनाना है, खड़ा करना है, तो इसकी नींव में मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो चीज डाल दे, अर्थात ममता का त्याग, कामना का त्याग, तो ये मूक सत्संग स्वतः होगा। अभी जैसे पढ़ाना देवकी जी ने कि मूक सत्संग अभ्यास नहीं है, इसको करना नहीं होता, ये स्वतः होता है। स्वतः कब होता है कि जब हम प्रत्येक कार्य के अंत में थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित, क्रिया रहित होकर बैठे। ठीक, आगे बताइए। मूक सत्संग कोई अभ्यास नहीं है, अपितु समस्त साधनों की भूमि है। मूक सत्संग किया नहीं जाता, आवश्यक कार्य के अंत में स्वतः होता है। स्वतः होता है, उसमें अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास हो तो बड़ी सुगमता पूर्वक साधन की अभिव्यक्ति और असाधन का नाश हो जाता है। कब? जब उसमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास हो। आस्था, श्रद्धा, विश्वास हो। तो भाई देखो, अगर मूक सत्संग को सिद्ध करना है तो प्रत्येक कार्य के अंत में थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। उससे क्या सिद्ध होगा कि हमें अपने में क्या हो इसका ज्ञान हो जाएगा। और अगर ये पता लग गया कि मैं परमात्मा का चेतन अंश हूं, तो फिर शरीर से अपने आप ही संबंध विच्छेद हो जाएगा, अर्थात शरीर के साथ रहते रहते भी शरीर से अलग होने का अनुभव हो जाएगा। ये मूक सत्संग की विशेषता है जी। हाँ, किया हुआ साधन साधक के अहम भाव को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखता है। अब ये एक नई बात है और ये साधक जल्दी इसको पकड़ नहीं सकता कि किया हुआ साधन होता है ना, तो उसमें आदमी ये सोचता है आज मैंने इतना जप किया, आज मैंने इतना गीता का पाठ किया, आज मैंने इतना दान किया, तो इसमें उसका अहम है, वो जो का त्यों रहता है। लेकिन मूक सत्संग है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, तो नहीं करना है, ये वास्तव में अहम को मिटा देता है। करना है, ये अहम को जीवित रखता है। तो इसका अर्थ क्या, हम जप ना करें, ध्यान ना करें, दान ना करें, सेवा ना करें, ये बात नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उसको निष्काम भाव से करें और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। प्रत्येक कार्य के अंत में अथवा प्रत्येक कार्य के शुरू में थोड़ी देर के लिए अक्रिय हो जाए। तो अक्रिय हो जाएंगे तब हमें अनुभव होगा कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये वास्तव में हम नहीं कर रहे हैं, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। ये अनुभव होगा जब मूक सत्संग हम करेंगे। रामानंद जी क्या कर रहे हैं भाई, हमारे तो ये दूसरा स्क्रीन आ गया है। हमारे भी आ गया। अब ठीक है। हमारे भी आ गया। अब रामानंद जी आप ये अभी मत करिए कुछ भी, अब ठीक हो गया वापस। वो वाइट स्क्रीन आ जाता है और वो लगता है क्या हो गया, सब उड़ जाता है। तो रामानंद जी का नाम आ गया तो मुझे पता लग गया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगता। तो अब समय हो गया, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए सभी मूक सत्संग करें, अचिंत्य होकर के बैठ जाएं।